Okay, so in the last session, I have given some sort of challenge. Challenge was pretty simple. एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है, इसका एक के नीचे एक सारे कैरेक्टर्स है, तो पहले वो टैकल करते हैं. तो अगर हम जाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, कहाँ गए पाइथन. बहुत सिंपल है. अगर आपको एक नए लाइन पे कुछ भी टेक्स्ट लेके जाना है, यू हैव टू यूज बैकस्लैश n. एक बैकस्लैश n में यहाँ पे दे के देखता हूँ क्या होता है. अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो m ऊपर आ गया, a और उसके आगे का नीचे आ गया. अब a वही रहना चाहिए, उसके आगे का सारा डेटा नीचे आना चाहिए. आई कैन डू वन थिंग, बैकस्लैश n. अब अगर रन करके देखें, आई होप आपको सॉल्यूशन पता चल गया होगा. तो यानी कि सारे कैरेक्टर्स के बीच में आपको एक एक बैकस्लैश n लिखना पड़ेगा. नाउ इफ आई रन दिस, हियर इज द रिजल्ट. जेपे नहीं जेपे, समझ में आया? देखो अपने यहाँ पे थोड़े से स्लैंग्स यूज होते हैं ऐसे. जेपे का मतलब होता है समझ में आया या नहीं आया. अब समझ में आया, इतना बड़ा वर्ड बोलने से जेपे कि नहीं जेपे, बस कूल. ऐसे बी लेजी, जितना आप लेजी बनोगे उतना आप स्मार्ट बनोगे. ठीक है, तो कोडिंग में भी वैसे ही रहता है. अगर आपने सिर्फ उतना ही काम किया जितना मैंने बोला, उसको एक वर्ड बोलते हैं वेलकम. ठीक है, जितना बोला उतना ही करने का, खुद से कुछ नहीं करने का, देन आप पीछे रह जाओगे. आप जल्दी जल्दी काम करना सीखो और खुद होके ट्राई करना सीखो. जैसा बोला है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही काम करना, खुद का दिमाग यूज नहीं करना, आप फिर मीडियोकर बन के रह जाओगे. यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, और उसके लिए आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा. ठीक है, सो बेसिकली इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. ओके, अब सेकेंड प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो ये है. अब मैं चाहता हूं ये ए जो है यहाँ पे आए, ये डी जो है यहाँ पे आए. वेरी सिंपल. किसी किसी ने ऐसे किया है कि बैकस्लैश टी ऐसा लिखा है. तो इससे आप एक बात समझो, आप ये बोल रहे हो कि एम के बाद एक लाइन छूटे. ओके, एम के बाद एक लाइन छूटे और एक टैप छूटे, मतलब 6-8 बार स्पेस छूटे. फिर सेम डी के साथ भी हो, सबके साथ. अगर सबके साथ सेम बोल दिया फिर तो ये ऐसे आ जाएगा, सब कुछ एक लाइन में. राइट, हमें क्या करना है, डायगोनली करना है. तो पहले कैरेक्टर के बाद 8 का स्पेस, दूसरे कैरेक्टर के पास हम 2 बार स्पेसिंग कर देंगे, तीसरे के बाद 3 बार होना चाहिए, फिर 4 बार, और लास्ट टाइम 2 3 4 5. बराबर मैं इसको रन करता हूं, जेपे नहीं जेपे. राइट, सो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द प्रॉब्लम. यस और नो? ग्रेट. नाउ अब एक और नई चीज बताता हूं मैं, दैट इज अ इनपुट, कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है. ठीक है, अभी तक हमने डेटा को प्रिंट किया, लेकिन आप यूजर से भी डेटा ले सकते हो. मतलब यू कैन मेक द प्रोग्राम इंटरैक्टिव. ओके, कैसे? उसके लिए हमारे पास है इनपुट फंक्शन. ओके, सो द टॉपिक वी हैव इज इनपुट फंक्शन. हम इनपुट को फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया था कैसे समझना है फंक्शन को. कुछ भी टेक्स्ट जिसके सामने पैरेंथेसिस हो वो क्या हो गया, फंक्शन. तो अब ये फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये फंक्शन कैसे दिखता है और इसका पर्पस क्या है वो देख लेते हैं. वेरी सिंपल. इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. हु इज अ यूजर? इसने प्रोग्राम बनाया, जो प्रोग्राम का उपभोक्ता है वो हो गया यूजर. फॉर एग्जाम्पल जोमैटो ऐप के आप यूजर हो, जो फोन आप यूज कर रहे हो उसके आप यूजर हो, प्रोडक्ट को यूज करने वाला यूजर. तो अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, आप उसको रन कर रहे हो, तो कौन आप भी कौन हुए, यूजर. यूजर से अगर आपको कुछ इनपुट लेना है तो आप ये यूज कर सकते हो. कैसे? बहुत सिंपल है. सिंटैक्स बता देता हूं मैं आपको. लिखना है इनपुट, पैरेंथेसिस के अंदर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट फॉर द यूजर. आप बोलोगे सर ये क्या चीज है प्रॉम्प्ट फॉर द यूजर? प्रॉम्प्ट फॉर द यूजर मतलब टेक्स्ट फॉर द यूजर व्हाइल टेकिंग इनपुट. आपने यूजर के सामने एक व्हाइट स्क्रीन रख दी या ब्लैंक स्क्रीन रख दी और यूजर को बोल रहे हो इनपुट दे.
उसको समझना भी चाहिए कि क्या इनपुट देना है। अगर आपको चाहिए उसका बर्थ डेट लेकिन उसने खुद का नाम लिख दिया, इट विल जनरेट एरर, यस और नो, राइट। तो अगर आप अच्छे से मैसेज प्रिंट करते हो कि भाई एंटर योर नेम, उसको पता चल जाएगा कि भाई अपने को अपना नाम देना है। तो डेटा एंटर करने से पहले क्या टेक्स्ट आना चाहिए, उसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट फॉर द यूजर। समझ में आया? बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज, लेट्स सी द एग्जांपल। हम यहाँ पे अब ये पूरा निकाल देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, एंटर योर नेम। गुड। मैं कभी कभी जानबूझ के गलतियां कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले आपका ध्यान है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये n निकाल देते हैं, ठीक है। गुड, बाकी लोगों का ध्यान नहीं रखता। हाँ, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ओके। तो गलतियां इंसान से होती है। सो नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। और अब अगर प्रोग्राम हम रन करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एंटर योर नेम। अगर हम कुछ भी ना डाले तो, कुछ भी ना डाले तो क्या प्रोग्राम रन करेगा? लेट्स ट्राई दिस आउट। अगर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, रन करेगा, लेकिन पता चल रहा है क्या इनपुट देना है बोल के? जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब वहां पे कर्सर आएगा। तो इट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, इसीलिए प्रॉम्प्ट की जरूरत होती है। तो जब तक आप यहाँ पे लिखोगे नहीं तब तक उसको समझेगा नहीं। एंटर किया, प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे मैं देता हूँ कि भाई एंटर योर नेम। अब अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करना है, खुद का नाम एंटर करना है। माधव, आया समझ में? एंड वंस यू डू दैट, हिट एंटर, फिर फिनिश होगा प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। अब ये यूजर से जो इनपुट ले रहे हो, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, इस टेक्स्ट के साथ प्रिंट भी कर सकते हो। लेकिन ये सीखने से पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बताऊंगा, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रिंसिपल यूज होता है। ये प्रिंसिपल आपको स्पेशली कोई नहीं बताएगा, ना आपने यूट्यूब पे सुना होगा, ना कहीं कहीं पर भी नहीं सुना होगा। बहुत सिंपल, क्या बोलते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल। अब जो भी आप आईडी यूज करोगे, ऑफ कोर्स ये हिस्सा होगा टॉप, ये हिस्सा होगा उसका बॉटम, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, करेक्ट, राइट। हमेशा याद रखना है, हमेशा कोई भी लैंग्वेज सीखो दुनिया में, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट। ये सिद्धांत कभी नहीं भूलना है लाइफ में, हमेशा। एक लाइन का कोड 1 किलोमीटर का रहने दो, स्टार्ट होगा राइट साइड से। एक आपके फाइल में 1000 लाइन का कोड रहने दो, स्टार्ट हो ऊपर से। बहुत सिंपल। इसका मतलब क्या है टॉप टू बॉटम का मतलब? टॉप टू बॉटम का मतलब मान लो ये पहली लाइन ऑफ कोड है, ये दूसरी, ये तीसरी, क्या एग्जीक्यूट होगा? पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है? ये आपकी लाइन है, ठीक है, यहां पे एक कोड का पार्ट है, यहां पे एक कोड का पार्ट है और यहां पे एक कोड का पार्ट है। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट, फिर होगा ये वाला पार्ट, फिर होगा ये वाला पार्ट। ये है फ्लो बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब इस ये समझने के लिए हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैंने लिख दिया इनपुट, मतलब अभी तक आपको दो चीजें पता है, एक प्रिंट और एक इनपुट। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जो यूजर से ही यूजर का नाम पूछे। मैं चाहता हूं, ये मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है, यूजर से ही यूजर का नाम पूछे, गुड इवनिंग ऐसा ग्रीट करे, और यूजर ने जो डेटा दिया हुआ है वो प्रिंट करे। मतलब मैं चाहता हूं ऐसा हो कि गुड इवनिंग माधव, या फिर माधव के अलावा यूजर कोई भी हो सकता है, जो इनपुट फंक्शन के थ्रू आया है डेटा वही प्रिंट होना चाहिए गुड इवनिंग के बाद। ये मैं चाहता हूं। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपको वेरिएबल नाम की चीज नहीं पता है, डेटा टाइप नाम की कुछ नहीं पता है, लेकिन ये मुझे अभी हासिल करना है, कैन यू डू दैट?
आपको प्रिंट पता है, आपको इनपुट पता है, ये दो ही चीजें पता है, लेकिन इसके थ्रू आपको ये रिजल्ट अचीव करना है। कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, वेरी सिंपल। देखो हम जाएंगे यहाँ पे, हमने ले लिया इनपुट यूजर से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इससे जो भी डेटा जनरेट होता है वो प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट, यहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और प्रिंट का करली ब्रैकेट इधर खत्म। आप देख सकते हो कि इनपुट मैंने प्रिंट के अंदर लिख दिया, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और इनपुट के थ्रू जो भी डेटा आता है उससे पहले मुझे क्या करना है, गुड इवनिंग स्ट्रिंग प्रिंट करना है, यस और नो, राइट। तो इसीलिए मैं इनपुट के पहले मेरा एक स्ट्रिंग लिख दूंगा, गुड इवनिंग। अब इसके बाद भी थोड़ा सा एरर है, एरर हटाने के लिए एक बात ध्यान में रखो, यूजर से आप क्या ले रहे हो, नाम ले रहे हो। अगर मैंने माधव लिखा, M is a character, A is a character, D, H, A, V, all are the character. The collection of character is called as string. Good evening क्या है, स्ट्रिंग है, दोनों भी स्ट्रिंग है। क्या दो स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं? कौन सा सिंबल से? प्लस सिंबल, वेरी सिंपल, खत्म। अब होगा क्या, अब ये प्रिंसिपल काम में आएगा यहाँ पे, कौन सा, जो मैंने अभी आपको सिखाया। अभी टॉप टू बॉटम का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि एक ही लाइन का कोड है, लाइन का कोड है, तो कौन सा एथिक्स काम में आएगा, राइट टू लेफ्ट। लेट्स फिगर इट आउट। राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि पहले प्रिंट गुड इवनिंग नहीं होगा, पहले क्या होगा, इनपुट, पहले इनपुट। अब मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहां से, पहले ये होगा एंटर इनपुट, ये वाला चीज, ये होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो, और गुड इवनिंग, ये दोनों एक साथ प्रिंट हो गए प्रिंट फंक्शन की वजह से। अब अगर मैं सच बोल रहा हूं तो क्या होना चाहिए, पहले इनपुट पूछना चाहिए फिर गुड इवनिंग प्रिंट होना चाहिए। और अगर मैं गलत हूं, मतलब राइट टू लेफ्ट ऐसा ये मैं गलत बोल रहा हूं, तो उल्टा होना चाहिए, पहले गुड इवनिंग प्रिंट होना चाहिए फिर यूजर ने नाम पूछना चाहिए। करेक्ट? क्या होता है देखते हैं, क्या मैं सच बोलता हूं, लेट्स फिगर इट आउट। इफ यू रन द प्रोग्राम, यहां पे आ रहा है एंटर योर नेम, गुड इवनिंग प्रिंट हुआ नहीं, हेंस प्रूव्ड the flow of execution of a single line is from right to left. अब अगर मैं इसको देता हूँ इनपुट, लेट्स से आदित्य, लेट एंटर, गुड इवनिंग आदित्य, झेपे कि नहीं झेपे, क्लियर? ओके, सो बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूंगा, छोटा सा चैलेंज है। मैं चाहता हूं आदित्य के बाद ऐसे दो एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, मतलब गुड इवनिंग के बाद मैं चाहता हूं ये जो है ना, गुड इवनिंग माधव या आदित्य जो भी इनपुट है उसके बाद ऐसे दो एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, क्या कर सकते हैं? कैन वी यूज वन मोर प्लस सिंबल? नो, ऑफ कोर्स वी कैन यूज इट। मैं क्या चाहता हूं कि इनपुट वाली जो चीज है, ये प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब अगर मैं रन करूंगा, अब आप जो भी नाम दे रहे हो उसके बाद गुड इवनिंग माधव के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर आपने क्या बोला, राइट टू लेफ्ट, आ गया डाउट, राइट टू लेफ्ट बोला तो पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रिंट होना चाहिए, नहीं, ये अकेला कुछ काम का नहीं है। अगर मैं ये पूरा प्रोग्राम मान लो, ये मैं पूरा हटा देता हूं, सिर्फ इतना लिखता हूं, डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा मैंने, क्या हुआ, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा, राइट। इसीलिए बोलने का मुद्दा ये, राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क एग्जीक्यूट होने का ट्राई करेगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो राइट टू लेफ्ट ये वाली जो चीज है वो फंक्शन के ऊपर काम करेगी। पहले प्रिंट लिखा है या इनपुट लिखा है राइट टू लेफ्ट के सीक्वेंस में, और सबसे राइट साइड में क्या है, इनपुट। मैं ये भी बोल रहा हूं इनपुट के अंदर अगर और कोई एक आधा फंक्शन है इधर, तो इनपुट के भी पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो आता है राइट टू लेफ्ट, या वैल्यू पास करने का एग्जीक्यूशन जो आता है वो राइट टू लेफ्ट। फंक्शन और वैल्यू मतलब इनपुट पहले प्रिंटफ बाद में। सिमिलरली वैल्यू, हम हमेशा फॉर्मूला जनरेट करते हैं, मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ते आए, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, राइट टू लेफ्ट। कैसे? 10 वैल्यू राइट में लिखी हुई है,
10 वैल्यू किसकी है? ए की। फिर हम लिखते हैं b इज इक्वल टू 20, 20 वैल्यू किसकी है? b की। फिर अगर मैं c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखता हूं, व्हाट डज दैट मीन? c की वैल्यू 30। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट। राइट में क्या लिखा है? a प्लस बी, इनकी कंबाइन होके वैल्यू कहां गई? c के अंदर। Hence proved the flow of execution is right to left. I hope you guys are clear about this. Yes or no? चलो ग्रेट। सो अब अगर मैं इसको ये करता हूँ, स्पेस चाहिए तो स्पेस देना पड़ेगा। लेट्स से गुड इवनिंग के बाद स्पेस, एंड इफ यू रन दिस, आया समझ में? सो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट print and input function. In the next session we will talk about the different things named as variable, named as data type. बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें। इसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा पेड मेंबर्स का व्हाट्सएप के ऊपर, और उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे। आपको जब भी टाइम मिलता है आप अपने मोबाइल पे, गूगल कोलैब पे या फिर लैपटॉप पे या पीसी पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोशिश करना प्रैक्टिस करने के लिए आप लैब या फिर यहाँ आके करो, ताकि एरर अगर आ जाए तो मैं सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको कनेक्ट होना है सैटरडे को। तो सैटरडे गूगल मीट पे 1-on-1 कनेक्ट होके आप डाउट सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।